मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, संसार में ना कोई दूजा है। तुझे श्राप देते हैं जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं। आपको जल भी ना पिला सका। माता जी, भगवान आपके इस बात में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई। ये सही है भाई, इससे क्या स्टेबल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सिंगर सिंह आप सभी का आज के इस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और पार्टी दगड़ियों कशर अच्छा प्रणाम, पहला सबन के प्यार, सब ठीक करा है, सब ठीक कराया हमने, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पंडाल सज चुका है, एलईडी लग चुकी है, स्टेज सारा सज चुका है। और आज है 29वीं श्री रामलीला महोत्सव की भव्य नाइट। आज पहली नाइट है। अभी आप देख रहे होंगे जैसे अभी तैयारियां चली रही हैं पंडाल में भी। अभी कुछ कम ही लोग आए हैं। मैं आपको एक बार पीछे का नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए पीछे दूर का नज़ारा। अभी धीरे धीरे अभी सब लोग आना शुरू कर देंगे क्योंकि पहला दिन है, थोड़ा रामलीला लेट शुरू होता है। दोस्तों आपको एक बार बैक स्टेज का नज़ारा दिखा देता हूँ। बैक स्टेज में आप जैसे घुसेंगे सामने हमारा ये मेकअप रूम है और हमारे हैं मेकअप आर्टिस्ट। क्या नाम है सर आपका? हनी कुमार जी हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं और इनके सहयोगी हैं साथ में। क्या नाम है सर? साहिल। तो साहिल और हनी कुमार जी पिछले साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा मेकअप करते हैं, आप देख सकते हैं। और ये है हमारे अंकित कोहली जी और ये निभा रहे हैं वशिष्ठ का रोल। और ये दो जो जा रहे हैं सामने एक ही ड्रेस में जैकेट पहने हुए, ये हमारे यहाँ के व्यवस्थापक हैं। व्यवस्था करते हैं सब तरह की, कोई भी सामान लाना हो, कुछ भी लाना हो तो पूरी व्यवस्था इनके जिम में, इसलिए इनको एक जैसी ड्रेस दी गई है ताकि मुकर ना सके। और तीसरा ये है, जय शंकर की। ये देखिए ये हमारा स्टोर रूम है। स्टोर में हमारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, क्या नाम है? हाँ, नितिन शर्मा जी। और दूसरे संभाल एक बार शक्ल दिखाइए अपनी, क्या नाम है? राहुल शर्मा। वाह, दोनों शर्मा बंधु। तो ये हमारे रामलीला के रावण। अभी आपने पहले देखा इनको तैयार हो रहे थे, अभी आधा मेकअप हुआ है और अभी पूरा जब मेकअप होगा उसके बाद देखिएगा इनका गेटअप, जो इनका मुकुट चमकता है। देखो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अच्छा सा करना आने चाहिए। तो दोस्तों गणेश जी की वंदना के साथ इस वर्ष की रामलीला का शुभारंभ होने जा रहा है।
रेडी हो गए भाई साहब? हाँ जी रेडी कौन सा रोल कर रहे हैं आज आप? जी मैं नारद जी का रोल कर रहा हूँ। अरे वाह, एक बार एक डायलॉग बोल के देखो फटाफट से। नारायण नारायण। और पीछे खड़े हैं विष्णु जी जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं। हाँ जी, जय सिया राम। जय सिया राम। अंकेश चलता हूँ जिस जमी पर मैं, भूचाल वहां जाता है। भूचाल ही क्या, मेरे भय से इंद्रासन भी कांप जाता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, संसार में ना कोई दूजा है। मैंने अपने शीशे को काट काट शिव शंकर को पूजा है। हमारे मुकेश गर्ग जी, बिल्लू भाई साहब इस बार किरदार निभा रहे हैं दशरथ का। और ये वडोला जी और ये महिंद्रा पार्क से आए हैं कुछ लेडीज हमारे साथ, आरती जी और अर्चना जी। तीनों भाई बंधव रावण, कुंभकर्ण और उनके अनुज विभीषण प्रभु के राधा में लीन। प्रभु धन्य हो। रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मानो क्या वर मांगते हो? भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं इस धरती पर नर, नाग, किन्नर, दिक्पाल किसी से भी न मारा जाऊं और इन सब पर विजय पाकर अमर हो जाऊंगा। ठीक है रावण, परंतु ध्यान रहे, जब मानव और वानर एक साथ मिल गए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। वानर और नर जैसी आज्ञा भगवान, जैसी आज्ञा। उठो पुत्र कुंभकर्ण, मांगो, क्या वर मांगते हो? हे भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं निंद्रा में रहूं। नहीं नहीं भगवान, आप ये कैसा वर दे रहे हैं? अगर ये मेरा भाई कुंभकर्ण सोता ही रहा तो यह तो जीवित होते हुए मृत्यु के समान है। भगवान, ऐसा वर ना दीजिए, कोई और उपाय कीजिए भगवान। रावण, एक बार मैंने तथास्तु कह दिया तो कह दिया, परंतु मैं इतना कर सकता हूँ कि यह 6 माह के बाद एक बार अवश्य जागेगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि इसे समय से पहले जलाया गया तो इसकी मृत्यु निश्चित है। जैसी आज्ञा भगवान, जैसी आज्ञा। उठो वत्स विभीषण, मांगो, क्या वर मांगते हो? तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे हमेशा ईश्वर की तपस्या में लीन हूँ। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण है। आपका यह दास भी नगर में चला गया।
उस कन्या के लक्षण देख प्रभु नारायण नारायण चित्त प्रसन्न हो गया। सो भगवान आपके इस बात से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई। इसलिए भगवान आप अपना ये हरि रूप कुछ समझने के लिए मुझे दे दीजिए ताकि वह कन्या मुझे अपना वर मिले। नारद जी, जिस प्रकार रोगी के लाभ कहने पर वैद्य उसे मीठी दवा नहीं देता, ठीक उसी प्रकार मैं आपका अहित कदापि न होने दूंगा। नहीं भगवान, कुछ समझने के लिए आप अपना ये हरि रूप मुझे दे दीजिए। जी, इस कमंडल में मेरा हरि रूप है। उपकार उपकार प्रभु महाउपकार। अब तो मुझे हरि रूप मिल गया। अब तो वह कन्या मुझे अवश्य मिलेगी। नारायण नारायण ओ भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। हे विष्णु, यह तुमने अच्छा नहीं किया जो इस प्रकार बारह रूप देकर मुझे बड़ी सभा में अपमानित किया। मैं जानता हूं तुम सर्वव्यापी हो, लेकिन उतने बड़े पापी हो। भूल की जो तुम्हारे पास चला आया, आखिर वो तुम वही जिन्होंने था सागर मंथन में महादेव को विष पिलाया। शांत मुनिवर, शांत। शांत शांत होने का काम किया हो जो इस तरह से शांत होने के लिए कह रहे हो। हे विष्णु, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, इसलिए मैं तुम्हें साथ देता हूं। जिस प्रकार तुमने मुझे इस वियोग में दबाया है, उसी प्रकार तुमने इस वियोग में दबोगे, फिरोगे ठोकरे खाते इन्हीं दुष्ट पहाड़ों में, कहीं पर्वत, कहीं जंगल, कहीं उजाड़ों में निराशाओं के बादल यूं फिर के आएंगे। हे विष्णु, निराशाओं के बादल यूं फिर के आएंगे। कुछ काम आएंगे तो ये अंदर काम आएंगे। नारद जी, मुझे आपका ये शाप स्वीकार है। मुझको न काम सुख दुख से, न शोक आनंद साधन से, मुझे है उसी में आनंद। नारद, जिसे तुम चाहो मन से। हाँ, ये मुझसे चाहूंगा। क्षमा प्रभु क्षमा। क्रोधवश जो मैंने आप पे आरोप बनाए हैं, अपराध क्षमा हो भगवान। चरणों में शीश नवाए हैं। उठिए नारद जी, तुम क्यों संकोच करो नारद, यह सब मेरी ही माया है। जाकर शंकर जी का जाप करो, क्यों ऐसे ध्यान बिसराया है। लूंगा मैं जन्म लूंगा गाना। साप शीश धरी हरसि प्रभु बहु गिनती की, मैं राम जन्म लूंगा, लूंगा मैं जन्म लूंगा, मैं राम जन्म लूंगा। सुन लो मेरे भाइयों, दुख सबके मैं हर लूंगा, लूंगा मैं जन्म लूंगा।
कर दूंगा, दूंगा मैं जन्म दूंगा। इसके चरणों में है मेरा आदेश, नमस्कार हो आपको दशरथ अवध नरेश। कल्याण शरण कुमार, मैं तो बहुत व्याकुल था तुमसे मिलने के लिए, शायद बताना पड़ेगा। प्रजा भी बड़ी व्याकुल थी, ये राज्य सभा थी, आपके दर्शन के लिए लगाई थी। कुछ लोगों को ग्रह कार्य में जाना पड़ा, इसीलिए चले गए। किंतु मेरा अवभाग्य कि मुझे तुमसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। कहो शरण कुमार, कैसे हो और मुझसे क्या चाहते हो? आप जैसे राजा के होते हुए हम प्रजावासियों को क्या कष्ट हो सकता है महाराज? बस मैं तो आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। पूरा ज्ञान धन्य है महाराज, धन्य है आपके राज्य के प्रति निष्ठा को। परंतु महाराज, मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल आपका आशीर्वाद चाहता। माता जी, मैं अभागा श्रवण आपको जल भी न पिला सका। माता जी, पिताश्री, उधर से तो मेरा क्या होगा? हे विधाता, यह तूने मेरे साथ क्या किया? मेरे अंधे माता पिता को अब कौन संभालेगा? माता जी, मैं श्रवण कुमार महाराज। श्रवण, ये मेरे हाथों क्या हो गया श्रवण? माता जी, श्रवण, यह मुझसे कैसा अपराध हो गया? ये घोर कलंक का टीका क्या मेरे ही माथे पर लिखना था? श्रवण, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ श्रवण। अनजाने में मुझसे ये कैसा अपराध हो गया? महाराज, बस आप इतना कीजिए कि मेरे अंधे माता पिता को जल पिला दीजिए, वरना वह भी बिन जल के प्राण त्याग देंगे। नहीं श्रवण, नहीं, ऐसा न कहो श्रवण। मेरे माता पिता को मेरा अंतिम प्रणाम कीजिएगा। माता जी, पिताजी। श्रवण, हे विधाता, ये निर्पराध का वध मुझसे किस प्रकार हो गया? चलते हैं सत्य के बाण सदा, झूठ के पांव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है, पर ये दशरथ के पांव नहीं चलते। और श्रवण कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं आपके लिए जल लेकर आया हूँ, जल ग्रहण कीजिए। माते जल ग्रहण करें। नहीं नहीं दुष्ट, तुमने तो हमारे जीवन का सहारा ही छीन लिया। अब हम उसके बिना जीकर क्या करेंगे? हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। हम तुझे श्राप देते हैं, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी उसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। अवश्य मरोगे दशरथ, अवश्य मरोगे। तो दोस्तों, आज की पहली नाइट का एंड हो चुका है और इस समय बज रहे हैं रात के 1। बाकी सब तो जा चुके हैं अपने अपने घरों में। अब हम भी घर जा रहे हैं, लास्ट बच्चे, क्योंकि सामान वगैरह कुछ सब कुछ सेट करा के आना होता है। तो हम ही 3 जिम्मेदार पर्सन बचे हुए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।